अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़िस्त के आगाज में सुल्तान बताते हैं कि इन्होंने मंसूबे बनाए, हमने इनको शिकस्त दी। फिर कहते हैं कि पाशा एक मुसलमान इस वक्त तक राहत में नहीं रहता जब तक दुनिया के हर हिस्से में अजान मोहम्मदी ना सुनाई जाए। फिर एक मुसलमान राहत में नहीं होता जब अगर कोई इंसान भूखा सोए, इसलिए हम राहत में नहीं हैं। जब तक हम अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर लेते हैं, राहत से नहीं बैठ सकते। फिर रुत शैर शाम को बताता है कि सुल्तान ने हमें हर जगह शिकस्त दी, मगर एक रास्ता बाकी है और वो सबादीन आफंदी एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं। शाम को कहते हैं आप इन्हें टेलीग्राम इनको में बताएं, सिर्फ एक मुहाज बचा है जिससे हम कर सकते हैं वो सबादीन आप खोलेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं वो किसी बहुत बड़े मुहाज पर हैं, चाहे किसी भी मैदान में हूँ और किसी भी हथियार के साथ हूँ, हम इन्हें हराएंगे। सबादीन एक बड़े मंसूबे पर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी जासूस से मालूमात मांगी हैं। वो मालूमात लंदन भेजी हैं, मगर हम जीत सकते ही, हमें उन बहुत सी मालूमात का पता है लेकिन वो काफी नहीं है। फिर तहसीन पूछते ही इनसे क्या मुराद है मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं उन मालूमात से वो किसी शवेद बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा हमला करने वाले हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। ये हमला वेमरे के साथ आधा खत्म हो गया है। फिर खलील खालिद के पास जौरस का आदमी आकर बताता है तुम्हारे साथी जौरस के पास है और वो जौरस के लिए काम करेंगे। फिर खलील खालिद कहते हैं जौरस को बोलो, इसे कहो कि मेरे भाई को छोड़ दे और मुझे हासिल कर ले, वो जो भी चाहता है मैं उसके लिए करूंगा। फिर खलील का आदमी पूछता है क्या आप जौरस के सामने हथियार डाल देंगे। जलील खालिद कहते हैं इसको मुझसे मसाइल है, मैं इन मसाइल को हल करूंगा। फिर सुल्तान जंदान में वयम्बरे को कहते हैं बस बहुत झूठ हो गया, दो चेहरे का खेल खत्म हुआ, आपने अपनी फितरत और गद्दारी से इत्माद को खत्म कर दिया, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, बज़ाहिर आपको अभी भी उम्मीद है, इस ये आप मुसलसल बोल रहे हैं, मगर ये एक जेल है, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आप अगर मरते भी हैं तो आपको यहाँ ही दफन कर दिया जाएगा, इसलिए अपनी उम्मीदों को छोड़ दें। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ आने वाले फौज का राज भी देते हैं तब भी आप यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर लंदन में इस्माइल पाशा को सबादीन को बताते हैं रुत सैद का पैगाम आया है, वो कह रहे हैं कि वो हर चीज के लिए तैयार है, आपके बनाए हुए मंसूबे पर हम आपका साथ देंगे। फिर सबादीन बोलते हैं कि वो आखिरकार जान गए हैं, ये हम ही वाहिद रास्ता है जो शिकस्त दे सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इसे घर में मौजूद लोगों से ही तबाह किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रुत शैद हमें मदद जरूर देंगे जो हलीमी पाशा चाहते हैं, क्योंकि हम इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक दूसरी पार्टी फसादात में शामिल ना हो जाए। हलीमी पाशा दरअसल कहते हैं वो दूसरी पार्टी के तौर पर फौजियों को देखना चाहते हैं। फिर ये सब कुछ सामरत शैद को भी बताते हैं कि सबादीन कहते हैं कि बगावत के लिए दूसरी बटालियन की शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि दूसरी बटालियन महल से करीब है जो कि अस्करी बटालियन है। अगर ये दूसरी बटालियन फसादात में शामिल होती है तो हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। इन्हें शिकस्त दी के रुत शैद शाम को कहता है कि सबादीन को बताओ हम दूसरी बटालियन को संभाल लेंगे। फिर महल में सुल्तान के साथ इस्माइल हफ्ती होते हैं और बहुत से लोग भी मौजूद होते हैं। ये एक तकरीब होती है जिसमें सुल्तान के साथ तमाम लोग इस्लामी दरस लेते हैं और रमजान में इस महफिल का इनाकाद होता है। इस्माइल हफ्ती बोलते हैं कि अब मैं रमजान के हवाले से महल की पुरानी रिवायात के मुताबिक इनके इसबाब पढ़ाऊंगा। हमारे सुल्तान की इजाजत से अनशा अल्लाह चले एसार से शुरू करते हैं जो मुसलमानों के किरदार का बेहतरीन जुज़ू है। इसके बारे में सही बुखारी में एक हदीस रिवायत की गई है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, मदद की दरखास्त की और कहा कि इसे फिर जरूरियात जिंदगी की अशिया लेनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज महतरात में से एक ज़ूजा मुहतरमा को ये खबर भिजवाई कि शायद खाने को कुछ हो, लेकिन हमारी बहुत इज्जत व एहतराम वाली उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि मैं हक़ ताला की कसम खाती हूँ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ का पैगंबर बनाकर भेजा, घर में खाने को कुछ नहीं है सिवाय पीने के पानी के अलावा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इस मुसलमान की मदद के लिए असहाब से कहा जाए कि इसकी मदद करें। अल्लाह इस पर रहम करे जो आज रात इस शख्स की अपने घर मेजबानी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामस्जिद में मौजूद तमाम लोग लेना चाहते थे, मगर हमारे सहाबा कराम बहुत अमीर ना थे, क्योंकि बहुत सारों ने अपनी दौलत मक्का में छोड़ दी। मदीना मनूरा हिजरत के मौका पर मदीना के मुसलमानों ने अपना खाना और रिहाइश अपने मुहाजिर भाइयों के साथ बांटा, लेकिन एक मुसलमान मुहाली इन तलहा मोमन का नाम था जो मदीना से थे अपनी जगह है कर खड़े हो गए कि वो अपने भाई की मेजबानी का शरफ हासिल करना चाहते हैं, और फिर वो इस शख्स को बहुत अदब के साथ अपने घर ले गए। जब सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि खाना काफी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी की कोशिश में कोई कसर न छोड़ी। इन्होंने अपनी ज़ूजा मुहतरमा से कहा कि बच्चों को सला दें और तमाम खाना मेहमान के लिए ले आएं। मिसाफिर नोट तुर्की जबान में मेहमान को कहते हैं। खातून सहाबिया ने बच्चों को सलाम देने के बाद खाना तैयार किया। जब मेहमान सहाबी और मेहमान खाने के लिए बैठ गए तो खातून खाना लगा देने के बाद चराग सही करने के बहाने आठ गई। इस तरह मेहमान ने खाना खाया ये जाने बगैर कि साहिब मकान ने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाने के दौरान साहिब मकान इसके रफीक रहे। असल वो नहीं जान सके क्योंकि खाना सिर्फ एक फर्द की मिकदार जितना था। असल है वो दोनों मियाँ बीवी और बच्चे इस रात भूखे सोए, लेकिन इनके दिल सुकून से भर गए क्योंकि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी की थी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की दुआएं हासिल की। अगली सुबह हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से फरमाया कहा अल्लाह ताला को आपकी मेहमान नवाजी पसंद आई है और आपसे राजी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूरत हिशर आयत नंबर 9 इनके मुतालिक नाज़िल हुई है। और जो मुहाजिरीन से पहले से हिजरत के घर मदीना में मुकीम हैं और ईमान वाले हैं और जो लोग हिजरत करके इनके पास आते हैं इनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ इनको मिला इससे अल्लाह अपने दिल में कुछ ख्वाहिश नहीं पाते और इनको अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं ख्वाह उनको खुद इतियाज ही हो। और जो शख्स हरस व नफस से बचा लिया गया तो ऐसे लोग मुराद पाने वाले हैं। सूरत अल-हश्र आई नंबर 9 तर्जमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी। नून के इसके तरज अमल से इन्हें अल्लाह की खुशी और मोहब्बत मलिया एसार की बेहतरीन मिसाल है। एसार इस वक्त किसी के बारे में सोचना है जब आप खुद जरूरतमंद हो। फिर रथ शेल्ड करासो से कहते हैं हम दूसरी बटालियन की मालूमात चाहते हैं। फिर करासो बताते हैं कि अल्बानियन और अरबी सिपाही सुल्तान के सबसे ज्यादा वफादार हैं। फिर सबादीन आफंदी से हलीमी पाशा मिलने आते हैं। सबादी उनको बताते हैं कि दूसरी बटालियन को बगावत का हिस्सा बना होगा। हलीमी पाशा सबादीन से पूछते हैं अगर दूसरी बटालियन शौमी होती है तो क्या होगा। सबादीन बताते हैं कि बहुत वक्त हो गया है सुल्तान अब्दुल हमीद इस रियासत पर हुकूमत कर रहा है लेकिन आखिर में हम इसका तख्त छीन लेंगे। फिर हलीमी पाशा बताते हैं कि महल वालों का सोचना है कि मैं अभी भी तराबलस में मौजूद हूँ मगर मैं आपके पास यहाँ लंदन में हूँ मगर इन्होंने मुझे वापस तख्त बुलाया है। ऐसा लगता है कि इनको मालूम हो गया जो हमने आपके साथ सौदा किया मैं तख्त जाऊंगा मगर सिर्फ बगावत के लिए। फिर सबादीन कहते में ये अच्छी बात है आपको अब हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। फिर हलीमी पाशा कहते हैं दरअसल नहीं जनाब मैं वहां जाकर तुम्हारे बारे में सुल्तान को आगाह करूंगा इस तरह इन्हें जो मुझ पर शक है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर सबादीन बोलते हैं कि पाशा हम दूसरी टाइम को संभाल लेंगे। फिर हलीमी पाशा कहते हैं अगर तुमने दूसरी बटालियन को बगावत के लिए आमादा कर लिया तो मेरे सिपाहियों से भरे हुए 3 जहाज दूसरी पार्टी के साथ मिलकर यलदीज महल को तबाह कर देंगे। इस तरह किस्त का इख्तिताम हुआ। लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे तब तक अल्लाह हाफिज।